तो आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं सबसे पहले रोमन्स और ग्रीक्स में क्या डिफरेंस है। उसके बाद हम बात करेंगे गांधार स्कूल ऑफ आर्ट की, और उसके बाद हम बात करेंगे गांधार स्कूल ऑफ आर्ट और मथुरा स्कूल ऑफ आर्ट, इन दोनों के बीच में डिफरेंस, यानी कि गांधार मूर्तिकला और मथुरा मूर्तिकला के बीच में क्या अंतर है, इसकी बात करने वाले हैं। तो चलिए, सबसे पहले ये दो वर्ड हैं, एक रोमन और ग्रीक। तो कई बार ऐसा होता है कि दोनों एक ही लगते हैं, लेकिन दोनों के बीच में कुछ डिफरेंस है जिसकी बात हम करने वाले हैं। पहला डिफरेंस ये है कि जो रोमन्स है, पहले तो आप मैप देखिए, ये देखिए मैप, ये आज का इटली है, और ये जो आप ओशन देख रहे हैं ये मेडिटेरेनियन सी है, और यहाँ से ये वाला जो हिस्सा है ये एशिया माइनर टर्की वाला रीजन है, और इस जगह से यहाँ से कह सकते हैं कि ये वो लाइन होगी जहाँ से हम यूरोप को एशिया से जियोग्राफिकली सेपरेट कर सकते हैं। अब देखिए, यहाँ पे आप देख सकते हैं मैसिडोनिया, जहाँ से अलेक्जेंडर इंडिया की तरफ आया, ये रहा मैसिडोनिया, और ये रहा ग्रीक, यानी कि पूरा जो येलो कलर से पूरा ग्रीक एम्पायर ही बना रखा है, ठीक है। तो पूरा ग्रीक ही है, और इसमें ये रहा स्पार्टा, ये रहा एथेंस। तो ये इंपॉर्टेंट सिटीज़ यहाँ पे हो गई। और अब बात करें रोम की, तो ये देखिए, ये रहा इटली, और ये रहा इसमें रोम, इस तरह से। तो ये तो हो गई बात मैप में कहाँ पे लोकेशन है। अब दोनों के बीच के डिफरेंस की बात कर लेते हैं। तो देखिए, पहला डिफरेंस ये है कि अगर रोमन्स की हिस्ट्री की बात करें, रोमन्स की अगर हिस्ट्री की बात करें, तो ये हिस्ट्री हमें कब से मिलती है, अपीयरेंस में कब आती है, तो ये 753 बीसी से 1453 बीसी, इसके बीच में यहाँ से हिस्ट्री इनका स्टार्ट होता है। लेकिन जो ग्रीक हैं इनका हिस्ट्री काफ़ी पुराना है। ये लगभग 7000 बीसी से, इनके 7000 बीसी से लेकर के 146 बीसी, ये वो टाइम पीरियड है जहाँ से इनके पास हिस्ट्री के एविडेंस मिलने स्टार्ट होते हैं। फिर रोमन्स ने जो लैंग्वेज इन्होंने यूज़ की वो थी लैटिन, और ग्रीस जो पीपल हैं उनकी जो लैंग्वेज है वो ग्रीक है ना, तो लैंग्वेज है इनकी ग्रीक। फिर इसके बाद ग्रीक्स ने जो भी मूर्ति कला में काम किया, जो इन्होंने मूर्तियाँ बनाई हैं, तो वो मूर्तियाँ मनुष्यों की बनाई हैं, सामान्य इंसानों के रूप में देवताओं को चित्रित किया है, मूर्तियों में देवताओं को दिखाया है, और वो मूर्तियाँ दिखने में इंसानों जैसी ही हैं। लेकिन जो रोमन्स ने भी ग्रीक जैसे बनाने की कोशिश की है, लेकिन फिर भी इनका जो एरिया रहा है, एरिया ऑफ इंटरेस्ट, वो रहा है नेचर, प्राकृतिक चीज़ें ज़्यादा इन्होंने बना रखी हैं। ग्रीक ने या तो गॉड का ही मूर्ति बनाया या इंसान का बनाया, लेकिन जो रोमन्स हैं इन्होंने ज़्यादातर अपना जो मूर्ति कला है उसको कहाँ दिखाया है, वो बिल्डिंग्स में दिखाया है। तो इस तरीके से हम यहाँ पे 4 डिफरेंस देख सकते हैं। एक तो हो गया कि हिस्ट्री कब से स्टार्ट हो रहा है, तो रोमन्स का जो हिस्ट्री स्टार्ट हो रहा है वो 753 बीसी से, और इनका 7000 बीसी से। फिर इन्होंने जो लैंग्वेज यूज़ किया है वो लैटिन है, और इनका जो लैंग्वेज है वो ग्रीक है। फिर इनका लैंग्वेज जो है वो, इनका जो स्कल्पचर जो है, मूर्तिकला, नेचर है इसका सब्जेक्ट, और इसका सब्जेक्ट है गॉड। और इन्होंने नेचर वाली भी चीज़ें कहाँ दिखाई, बिल्डिंग वगैरह बना करके, और इन लोगों ने गॉड को इंसान के रूप में दिखाया। तो ये हो गया डिफरेंस। क्योंकि हम लोग क्या पढ़ रहे थे, ये जो टॉपिक आज हमने लिया है ये किसके कॉन्टेक्स्ट में है, तो क्योंकि हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था कि जो मैसिडोनियन इन्वेजन था उसका क्या इंडिया पे इफ़ेक्ट रहा। तो इंडिया में स्कल्पचर पे जो इफ़ेक्ट था कि गांधार
स्कूल ऑफ आर्ट का डेवलपमेंट स्टार्ट हुआ, तो उसी गांधार स्कूल ऑफ आर्ट के कॉन्टेक्स्ट में ही हम इसको समझ रहे हैं, क्योंकि गांधार स्कूल ऑफ आर्ट में दोनों का ही कंट्रीब्यूशन था, यानी कि रोमन्स का और ग्रीक का, दोनों का ही था। अटैक तो मैसेडोनिया वालों ने किया था, लेकिन स्कल्पचर पे जो इफेक्ट देखने को मिलता है वो दोनों का मिलता है। तो अब इसीलिए हमने दोनों को समझ लिया, क्योंकि ये दोनों नाम आप कभी भी कहीं भी गांधार स्कूल ऑफ आर्ट को जब पढ़ते हैं तो वहाँ पे आपको ये दोनों नाम मिलेंगे। अब हम बात कर लेते हैं सीधे गांधार स्कूल ऑफ आर्ट की ही, कि उसके क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, क्या फीचर्स हैं गांधार स्कूल ऑफ आर्ट के। तो देखिए गांधार स्कूल ऑफ आर्ट जो है ये पूरी तरह से, इसके सेंटर में कौन है, भगवान बुद्ध हैं, यानी कि लॉर्ड बुद्धा को ही सेंटर में रख करके ये पूरा जो मूर्ति कला का विकास हुआ है, गांधार मूर्ति कला का विकास केवल बुद्ध को ही केंद्र में रख करके हुआ है। फिर इसके पहले जब तक ये आर्ट नहीं इंडिया में डेवलप हुआ, तब तक भगवान बुद्ध के जो भी मूर्तियाँ मिलती हैं तो वो केवल चिन्हों के रूप में मिलती हैं, यानी कि कहीं पे कमल बना हुआ है, कहीं अम्ब्रेला है। तो इस तरीके से लॉर्ड बुद्धा का एग्जिस्टेंस मूर्ति के रूप में था। तो जब ये मूर्ति कला आई तब फिर एक खास बात देखने को मिली कि बॉडी बिल्कुल सिमेट्रिकल बॉडी बननी स्टार्ट हुई, जिसमें कि मसल्स वगैरह भी दिख रही हों, और मूछें भी, कुछ बुद्ध की मूर्तियाँ आपको नीचे अभी दिखाऊंगा जिसमें कि मूछें भी बनी हुई हैं, और साथ साथ नेचर वाली चीज़ें भी हैं। और जैसे देखिए ये वाला जो नेचर वाला जो चीज़ है ये कहाँ से आ रहा है, ये आ रहा है रोमन से, क्योंकि उन लोगों ने नेचर पर ज़्यादा ध्यान दिया था। अच्छा, फिर इसके बाद इसमें एक ख़ास बात है कि जो क्लॉथ्स हैं उनको बहुत सलीके से दिखाया गया है। देखिए ज़रा इसको, ये अब आप इस मूर्ति में देख सकते हैं कितने बारीकी से भगवान बुद्ध ने जो ये कपड़ा पहन रखा है इसको किस तरीके से दिखा रखा है, ये देखिए। तो ये एकदम मास्टर वर्क कह सकते हैं गांधार स्कूल ऑफ आर्ट का, कि किस तरीके से कपड़ों को बारीकी से दिखाया गया है। और बॉडी भी बिल्कुल देखिए, बिल्कुल सिमेट्रिकल बॉडी है। आप यहाँ से देखिए, ऐसे परफेक्ट सिमेट्री बन रही है। तो इस तरीके से ये इसको देता हूँ इसको। अब इसी तरीके से ये देखिए, यहाँ पे इनके जो हेयर्स हैं इनको देखिए, कर्ली हेयर्स यहाँ पे बनाए गए हैं बिल्कुल उसी तरह से जैसे कि जो रोमन गॉड्स होते हैं, एक जो ग्रीस वाले जो गॉड्स होते हैं, जैसे उनके कर्ली हेयर्स होते हैं वैसे यहाँ भी कर्ली हेयर्स बनाए गए हैं। और आईज को देखिए कितना सही तरीके से यहाँ पे दिखा रखा है। फिर इसके बाद अब देखिए, जब गांधार, हम मूर्ति कला की बात कर रहे हैं तो गांधार जो शब्द है ये कहाँ से रिलेटेड है, ये अफ़गानिस्तान से रिलेटेड है ना। तो अफ़गानिस्तान में ये आप एक मूर्ति देखिए, ये लॉर्ड बुद्धा ही हैं, और इसमें भी आपको आप देख सकते हैं इन्होंने जो कपड़े पहन रखे हैं वो इस मूर्ति में दिख रहे हैं। अब ये कोई छोटी मोटी मूर्ति नहीं है, अब आप समझिए ये इसके सामने इंसान खड़ा हुआ है, ठीक है। तो ये मान के चलिए कि 6 फीट का इंसान यहाँ खड़ा है इस तरीके से, ये 6 फीट है, तो समझ सकते हैं फिर मूर्ति कितनी बड़ी होगी। लगभग 170 फीट की मूर्ति है, 170 फीट की। यानी कि अगर हम मान लें कि अगर 10 फीट का भी एक फ्लोर बन रहा है तो इसका मतलब कि लगभग 17 फ्लोर की तो बिल्डिंग बन जाएगी, इतनी बड़ी मूर्ति है। लेकिन ये मूर्ति थी, अब नहीं है, ठीक है। तो इसको वहाँ के जो आतंकवादी जो संगठन हैं उन लोगों ने 2001 में मार्च 2001 में इसको तालिबान ने ऑर्डर दे करके, तब उसका वहाँ लीडर था मुल्ला मोहम्मद अमर, तो इसने वहाँ पे इनको डिक्लेयर कर दिया कि भाई ये तो इस्लाम के ख़िलाफ़ है, और इसको ब्लास्ट करके उड़ा दिया। यानी कि अब आप ये बगल वाला देख रहे हैं, ये बस खाली जगह बची हुई है, अब वहाँ कोई मूर्ति नहीं है, यहाँ पे कोई मूर्ति नहीं है, ख़त्म। तो ये भी किसमें, ये मूर्ति कला भी किसका उदाहरण थी।
तो ये भी गांधार स्कूल ऑफ आर्ट में ही आती थी। तो अब और इसके पॉइंट्स की बात करें तो एक इसका और इम्पॉर्टेंट चीज़ है, वो है पॉलिशिंग। पॉलिशिंग जो है वो बहुत अच्छे तरीके से इस मूर्ति कला में देखने को मिलता है। और जो इसके स्पेसिमेंस यानी इसके जो मॉडल्स बनाए गए तो वो स्टोन से, टेराकोटा से भी बनाए गए, क्ले से बनाए गए। इनका ये हमारा रॉ मटेरियल है जो यूज़ किया गया। और जो इसकी टेक्निक है वो ग्रीक से आई, और जो पर्सनैलिटी यूज़ की गई वो इंडियंस का, यानी कि टेक्निक तो वहाँ से आ रही है, लेकिन जो कैरेक्टर लिया जा रहा है मूर्ति कला में वो कहाँ से लिया जा रहा है, वो इंडियन हिस्ट्री से लिया जा रहा है। तो ये जो मैंने अभी आपको गांधार स्कूल ऑफ आर्ट के बारे में बताया, ये तो उसके फीचर्स हो गए। लेकिन अगर ऐसे क्वेश्चन आता है कि भाई गांधार स्कूल ऑफ आर्ट और जो इंडियन इंडिजिनस आर्ट है मथुरा स्कूल ऑफ आर्ट, यानी कि दो मूर्ति कला के और भी इस वर्गीकरण हैं, लेकिन जिस काल की अभी हम बात कर रहे हैं इस काल में दो मूर्ति कला का विकास हो रहा है, एक गांधार और मथुरा। तो अब दोनों के बीच में हम देखने वाले हैं डिफरेंस। तो देखिए, डिफरेंस देखने के पहले आप यहाँ देखिए, पहले गांधार स्कूल ऑफ आर्ट के और भी जो नमूने हैं ये देखिए। आप ये देख रहे हैं, ये मालूम कौन है? ये लॉर्ड बुद्धा ही हैं। ये भगवान बुद्ध की वो वाली मूर्ति है जिसमें कि जब वो साधना कर रहे थे और कठोर साधना की थी तो उस दौरान उनका जो शरीर है सूख करके बिल्कुल इस तरह से बस केवल हड्डी का ढांचा ही बचा था। तो एक इस तरह की मूर्ति भी पाकिस्तान में मिली है। तो ये भी गांधार स्कूल ऑफ आर्ट में। और आप इस मूर्ति को देखिए, इसमें देखिए भगवान बुद्ध की मूछें भी हैं इसमें, और हेयर्स वैसे ही कर्ली हैं, और ये तो अभी हमने देख ही लिया, और ये भी हैं। इस वाले में भी देखिए, यहाँ भी मूछें दिखाई दे रही हैं, और यहाँ देख सकते हैं कि किस तरीके से आर्ट वर्क किया गया है इसमें। ये अब देखिए मथुरा स्कूल की बात करें तो देखिए, मथुरा स्कूल में स्टार्टिंग में जो मूर्तियाँ आती हैं आपको वो बारीकी नहीं मिलेगी देखने को जो बारीकी किसमें थी, गांधार स्कूल ऑफ आर्ट में। लेकिन एक बात है, क्या? यहाँ देखिए इनका जो ऑरा है इस वाले में थोड़ा कम क्लियर है, जो पिछला इमेज था उसी में चलते हैं, ये वाला। हाँ, अब जैसे देखिए ये जो पीछे चक्र होता है ना, भगवान के पीछे चक्र बना दिया जाता है ऐसे, ये ऑरा है, इसको हेलो बोलते हैं। जैसे क्या बोलते हैं? हेलो। अब ये जो हेलो है ये कैसा आप देख रहे हैं, जैसा भी आप देख रहे हैं, अब इसको कंपेयर करिए जब हम इसको मथुरा मूर्ति कला के साथ दिखाते हैं। ये देखिए मथुरा स्कूल ऑफ आर्ट में, अब आप इसका हेलो देखिए, कुछ डिफरेंस आपको दिखाई दे रहा है? आप देख सकते हैं ये वाला जो हेलो है इसमें डिज़ाइन बनी हुई है, लेकिन ऊपर जो गांधार वाला हेलो था वो कैसा था? प्लेन था, वहाँ कोई डिज़ाइन नहीं है। तो ये एक मेजर डिफरेंस है। अब हालांकि ये मथुरा स्कूल ऑफ आर्ट का ही एग्जांपल है, लेकिन समय के साथ स्टार्टिंग में तो बारीकियां ज़्यादा नहीं थी, लेकिन समय के साथ इसमें भी बारीकियां आनी शुरू हो गई। आप यहाँ देख सकते हैं इसमें भी कपड़े बड़े सलीके से बनाए गए हैं। लेकिन ये वाला जो डिफरेंस है कि इनका जो हेलो है, इनका जो आभा मंडल है, उस आभा मंडल को कैसा किया गया, उसको भी अच्छे से इसमें डिज़ाइन बनाई गई है, लेकिन यहाँ डिज़ाइन नहीं बनाई गई थी। इस वाले में फिर से आप एक बार देख लीजिए, ये देखिए यहाँ डिज़ाइन नहीं है, यानी बुद्धा के बॉडी पे तो काफ़ी काम किया गया है लेकिन ऑरा पे ज़्यादा काम नहीं किया गया। तो इस तरीके से अब हम बात करते हैं 7 पॉइंट्स डिफरेंस की लेने वाले हैं, 7 बिंदु। सबसे पहले एरिया की अगर बात करें तो गांधार नाम से ही पता चल रहा है ये एरिया कहाँ का है, अफ़गानिस्तान का है, और नॉर्थ वेस्ट इंडिया का जो पार्ट है उसको इसमें लिया जा सकता है। लेकिन जो मथुरा स्कूल ऑफ आर्ट है, नाम से ही पता चल रहा है इसमें मथुरा आएगा और यूपी के और जो अदर एरियाज़ हैं मथुरा के सराउंडिंग वो आएंगे। तो दोनों ही मूर्ति कलाओं का जो विकास है वो अलग अलग क्षेत्रों में हो रहा है। फिर टाइम पीरियड की बात करें तो ये 1st सेंचुरी BC से स्टार्ट होता है इसका डेवलपमेंट गांधार स्कूल ऑफ आर्ट का, यानी कि अलेक्जेंडर के जाने के अगले फिर कुछ 100-200 सालों से यहाँ
डेवलपमेंट स्टार्ट होता है और ये कब तक चलता है, 5th सेंचुरी एडी तक चलता है। और ये जो है ये भी स्टार्ट तो तभी हो रहा है जब गांधार स्कूल ऑफ आर्ट स्टार्ट हो रहा है, लेकिन ये मेन इसका डेवलपमेंट कब होता है, 12th सेंचुरी एडी पे। तो ये 1st सेंचुरी बीसी से 5th सेंचुरी एडी तक में बात बन रही है और इसकी 1 बीसी से 12 एडी तक बात बन रही है, ऐसे 12th सेंचुरी एडी। दो बातें हो गई। अब तीसरी बात ये है कि यहाँ इन्फ्लुएंस किसका है, ग्रीक का है और मैसिडोनिया का है, यानी कि ग्रीक मैसिडोनिया का अटैक हो रहा है तो वहीं से लोग आएंगे, उसी का इफेक्ट होगा। और ये पूरी तरह से क्या है, पूरी तरह से इंडिजिनस है, ये देसी मूर्तिकला जिसको कह सकते हैं। फिर यहाँ मैंने कहा कि केवल सेंटर में कौन है, लॉर्ड बुद्धा है, लेकिन यहाँ गांधा जो मथुरा मूर्ति कला है उसमें बुद्ध के अलावा हिंदू धर्म की अन्य प्रतिमाएं भी बनाई गई हैं और जैन धर्म की प्रतिमाएं भी बनाई गई हैं। फिर मटेरियल जो यूज़ किया गया है, तो गांधार में ब्लूइश ग्रे और ग्रे सैंडस्टोन का यूज़ किया गया है और यहाँ पे स्पॉटेड रेड सैंडस्टोन का यूज़ किया गया है। फिर एक्सप्रेशन जो है वो गांधार वाले में कामनेस का बहुत शांतिदायक चेहरा है और यहाँ जो है बुद्ध डिलाइटेड मूड में हंसमुख चेहरा है यहाँ, और पद्मासन में बैठे हुए और अभय मुद्रा में बैठे हुए, इस तरीके से इसमें बाकी बॉडी इसमें भरा हुआ है, जैसे कि उसमें देखा था हमने, बिल्कुल हड्डी का ढांचा वाला भी एक मूर्ति था, लेकिन यहाँ बॉडी हमेशा भरा हुआ बनाया गया है। और आभा मंडल जैसे कि अभी हमने देख ही लिया डिफरेंस कि गांधार वाले में डेकोरेटेड नहीं है, लेकिन यहाँ काफ़ी अच्छा डेकोरेशन है, उसमें डिज़ाइन बनी हुई है। तो ये है डिफरेंस गांधार आर्ट और मथुरा आर्ट। एक बार फिर से फटाफट कीवर्ड्स पे अगर बात करें तो पहला है एरिया, इधर अफगानिस्तान, इधर मथुरा। टाइम पीरियड 1 BC टू 5th सेंचुरी एडी और इधर 1st सेंचुरी BC टू 12th सेंचुरी एडी। एक्सटर्नल इन्फ्लुएंस ग्रीक मैसिडोनिया, इधर क्या है, नो एक्सटर्नल इन्फ्लुएंस। फिर इसके बाद रिलीजियस इन्फ्लुएंस, इधर बुद्धिज़्म के साथ साथ हिंदुइज़्म और जैनिज़्म। मटेरियल यहाँ पे ग्रे सैंडस्टोन, इधर रेड सैंडस्टोन। एक्सप्रेशन इधर क्या है, कामनेस का है, कूल एक्सप्रेशन, शांतिदायक, और इधर डिलाइटेड मूड में है, पद्मासन, अभय मुद्रा और मस्कुलिनिटी को शो करता हुआ। हैलो जो है इधर का प्रभा मंडल जो है वो कैसा है, डेकोरेटेड नहीं है, इधर का डेकोरेटेड है। तो ये थे डिफरेंस गांधार और मथुरा स्कूल ऑफ आर्ट के।